अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने इस मौजू को कभी नहीं पढ़ा, इस अंदाज से पेश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ नया मौजू आपकी खिदमत में पेश करूँ। मुझे 13 साल हो गए कराची में मुसलसल मजालिस पढ़ते हुए। इस मौजू को सुन लीजिएगा, मैं एक नए मौजू को पेश कर रहा हूँ। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने लिए फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रब कहते हैं पालने वाले को, अभी भी सारा मजमा नहीं है। रब कहते हैं परवरदिगार को, पालने वाला कहलाता है रब। अल्लाह फरमा रहा है वो आलमीन का रब है, पूरी कायनात का रब। अपने हबीब का तारुफ करवाया तो सूरह अंबिया में तारुफ करवाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ मक्के वालों के लिए नहीं, सिर्फ जमीन वालों के लिए नहीं। भाई अगर जो लोग पहुंच रहे हैं तो अल्लाह फरमा ये रहा है कि हमने ए हबीब आपको नहीं भेजा बस रहमत बना के, सिवाय इसके कि आपको रहमत बना के भेजा है, और वो भी मक्के वालों या जमीन वालों के लिए नहीं। रहमतन लिल आलमीन, आप पूरी कायनात के लिए रहमत हैं। अभी भी सारा मजमा नहीं है। तो अब अल्लाह है रब्बुल आलमीन, पूरी कायनात का पालने वाला। रसूल खुदा है रहमतन लिल आलमीन। आइए जरा कुरान करीम से मुताल्लिक जो आयत है, अल्लाह ने कहा है कि ये किताब आलमीन के लिए। अब आइए जरा खाना काबा से मुताल्लिक सुन लीजिए, आले इमरान की जो आयत मैंने इंतखाब की, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदन लिल आलमीन। अल्लाह कह रहा है वो जो सबसे पहला घर अल्लाह ने लोगों के लिए बनाया वो है जो मक्का में है। बक्का और मक्का दोनों एक ही नाम है। शिया सुन्नी तर्जुमे मैंने भी देखे हैं, आने से पहले भी जल्दी देख रहा था, जो मैं फोन के अंदर देख रहा था वो तर्जुमे देख रहा था अपने भाइयों के भी कि उन्होंने तर्जुमा किया है। तो बक्का मक्का सबने एक ही तर्जुमा किया है, तो सबने लिखा बक्का ही मक्का है। मक्के में जो पहला घर बना, अल्लाह कह रहा है वो मैंने सारे के सारे आलमीन के लिए हिदायत बनाया। मुबारकम व हुदन लिल आलमीन, बाबरकत भी है। मुबारक का मतलब होता है बाबरकत, बरकत वाला भी है, और आलमीन के लिए हिदायत है। आलमीन के लिए, सिर्फ जमीन के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। फीहे आयातुम बय्यिनात, अल्लाह फरमा रहा है इस काबे में रोशन निशानियां हैं। काबे में रोशन निशानियां। जो लोग चल रहे हैं खुदारा मेरा साथ दे दीजिएगा। मैंने एक नया मौजू लिया, नए अंदाज से, खुदा की कसम जो भी पेश होगा बीबी अता करेगी पेश कर रहा हूं मैं, नए मतालिब पेश कर रहा हूं। हुदा भाई आलमीन, मुबारक व हुदन लिल आलमीन। अगली आयत में मैंने कहा था एक आयत के अगले हिस्से को थोड़ा सा पेश करूंगा क्योंकि अब ये मेरे मौजू से मुताल्लिक है। फीहे आयातुम बय्यिनात मकामो इब्राहिम, अल्लाह कह रहा है इस काबे में बड़ी बड़ी निशानियां हैं, रोशन निशानियां, रोशन बय्यिनात, रोशन। बैत उसे कहा जाता है जहां कोई रहे। अल्लाह इसमें रहा नहीं, तो कोई ऐसी निशानी तलाश करो जिसे कहा जाए भाई इससे बड़ी निशानी तो हो नहीं सकती। निशानी को अरबी में कहते हैं आयत। खुदा की कसम मौला अली जब मिंबर पे आए कूफा में तो आपने फरमाया मालिल्लाह आयतुन अकबर मिन्नी, अल्लाह के पास मुझसे बड़ी निशानी नहीं थी। तवज्जो फरमा रहे हैं नहीं रहे। कुरान आलमीन के लिए हिदायत है। आलमीन के लिए जो कुरान जो अल्लाह ने खाना काबा बनाया आलमीन के लिए हिदायत है। इसको अल्लाह ने बैतुल दारुल्लाह नहीं कहा। जो लोग पहुंच रहे हैं, मैं इब्तिदा में बयान कर चुका, मैं नहीं दोहराऊंगा। अल्लाह ने दारुल्लाह नहीं कहा, बैतुल्लाह कहा। मौला फरमा रहे तुम्हारी रूहें ऐसी हैं कि वो चीजें नहीं देख पाती जो हम देखते हैं। मैं तो आगे जाना चाह रहा था, मुझे मजबूर करे जा रहे हैं मौजू खोलने पे, और वक्त भी नहीं। अभी मेरे भाई ने ऐलान भी किया मुझे और मजलिस के लिए पहुंचना और जाना भी दूर है। अभी देखें जनाबे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बैठे मस्जिद नबवी में, तो आप रोक देते हैं साहबा को, रुक जाओ अभी वही आ रही है पैगंबर। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल हो रही है, रुक जाओ। यानी हम पैगंबर से बात करने जा रहे हैं, कब वही बता रहा हूं, रुको वही नाजिल हो रही। फिर आपने देखा कि अब चले जाओ, जिब्राइल चले गए। जो लोग पहुंच रहे हैं क्या अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए, आप जा सकते हो। कहा या रसूल अल्लाह हम आपके पास आ रहे थे। अली ने रोक के कहा कि अभी वही नाजिल हो रही है। फिर कहा कि चले जाओ। पैगंबर मुस्कुराने लगे, कहा जरा बुलाओ मेरे भाई अली को। क्या अली आपने ने रोका था? कहा या रसूलल्लाह क्योंकि जिब्राइल आए हुए थे आपकी खिदमत में और वही नाजिल हो रही थी।
का याली इन्ना का तस्मा मा अस्मा व तरा मा अरा, जो कुछ मैं सुनता हूं आप भी सुनते हैं, जो मैं देखता हूं आप भी देखते हैं, बस आप नबी नहीं हैं। पता चला रूह इतनी बुलंद हो के सब देखे। अब पहुंच रहे हैं, अब मेरे शायद जुमले पहुंच गए। जाने के में रूह के भी दर्जात हैं, रूहें इतनी पाक। हजरत ईसा के पास रूह कुदुस कुरान में लिखा है, मुकद्दस पाक रूह थी, खास पाक रूह। शायद उर्दू का लफ्ज है, इस्तिलाह पता नहीं इस्तेमाल होती है, आप मुझे बताएंगे, उर्दू अदब के माहिर आप हैं। पुराने जमाने हमारे बचपन में ना इसमें बदरू आ गई, इस्तेमाल होता था, अभी होता है। ये हमारे जो बुजुर्ग नानी दादी वगैरह थे, ये बच्चा है इसमें बदरू है कोई, पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं। अब वो तो गुस्से में कह देती इतना शरारती बच्चा है, इसमें लगता है कोई बदरू बुरी। गिरामी, अब ये बदरू का मतलब ये नहीं होता कि औरों की रूहें आ जाएं, इसे तनासुक कहा जाता है, रिकार्नेशन कहा जाता है, ये बातिल है। शिया इस्लाम में कोई तनासुक का कायल नहीं है, किसी और की रूह किसी और में नहीं जाती, अपनी ही रूह बुरी होती है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, ये किसी और की रूह किसी में नहीं जाती है। मैं मजमा मेरे साथ रहे, तो अब अगर कोई बुरा है तो उसकी अपनी ही रूह बुरी है। मजमे की तवज्जो, तो मानो ना कि कुछ रूहें बद होती हैं, बद रूहें होती हैं, कुछ अच्छी रूहें खूब रूहें होती हैं, पाक रूहें। ये जो मासूम ने फरमाया कुछ रूहें मरने के बाद भी आजाद होती हैं, उनका नाम भी लो तो आ जाती हैं। ये आम मोमिनों की इतनी पाक रूह है, जहां तज़किरा हो आ जाए। मजलिस में अपने बाप को याद कीजिए, दादा को याद करें, रूह आ जाएगी। तवज्जो, मोमिनीन की रूहें आजाद पाक, कभी नजफ चली जाएं, कभी करबला, कभी मशहद, कभी कौम, कभी कराची में आके मजलिस सुने, तो रूहें भी हैं। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, फिर उससे बालतर सालेहीन मुत्तकीन की, सालेहीन की रूहें, सिद्दीकीन की, मैं तो खुल भी नहीं रहा अभी। फिर मासूमीन का दर्जा, मासूमीन में भी 14 का दर्जा अलग है। जाने के रामी, ये रूह खुद खाना काबा के अंदर भी एक अजीब और गरीब एक रूह है। मासूम से पूछा गया, मौला ये आखिरी जमाने में है ना हदीस, ये सब कुछ होगा पर रूह नहीं होगी इबादतों में, इबादतों में रूह नहीं होगी। मस्जिदें सजी हुई होंगी, कुरान लोग पढ़ रहे होंगे, सब कुछ होगा, मस्जिदों में सजावट होगी, हर चीज होगी, लेकिन आखिरी जमाने में इबादतों की रूह नहीं होगी। कहा मौला रूह क्या है? क्या हमारी विलायत। इबादतों की रूह का नाम विलायत है। इबादत कबूल ही नहीं, मुनकिर विलायत से जो पहुंच रहे हैं। अब मेरे जुमले पहुंच रहे हैं भाई, तवज्जो मेरे साथ रखिएगा। तो अब मैं यकीन मानिए इतना मौजू को फैलाना नहीं चाह रहा था। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकम व हुदन लिल आलमीन। अल्लाह फरमा रहा है ये जो घर है, पहला घर, इसका मतलब है घर भी हैं जो हिदायत वाले हैं। सारा मजमा नहीं, हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं। अल्लाह फरमा रहा है पहला घर जिसमें हमने हिदायत रखी वो जो मक्के में है, वो पहला घर है, आखिरी नहीं। जब पहला है इसका मतलब है और भी घर हैं जिन्हें देख के हिदायत मिलती है। अगर आपको नजर ना आए तो आइए मैं पैगंबर के जमाने में ले चलूं। हजरत सलमान रावी फरमाते मैंने खुद आंखों से देखा, कानों से सुना, पैगंबर ने सैयदा के दरवाजे पे खड़े होके उंगली का इशारा करके फरमाया बैते सैयदा पे अस्सलामु अलैकुम या अहला बैतिन नुबुव्वा, बैत ए नबुव्वत के घराने आप पे सलाम। तो मानो ना घरों में भी हिदायत होती है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, घरों में भी हिदायत है। घरों में भी कुछ ऐसे घर हैं जिन घरों में भी हिदायत है। आप जब हरम जाते हैं वहां क्या पढ़ते हैं? ये आपका घर है, जब घर में आओ तो इजाजत मांगो। उसे अरबी में कहते हैं इज़्ने दुखूल, दाखिल होने का इज़्न, इजाजत। इजाजत जिंदों से मांगी जाती है, मुर्दों से नहीं। किबला ने दाद दे दी, मेरे लिए बहुत है।
भाई मैं जुमले पेश कर रहा हूं भाई। इजाजत जिंदों से, इजाजत जिंदों से मांगी जाती है। मजमे की तवज्जो। अब हर मासूम की ज़ियारत के लिए जाते हैं, इज़्न, मैं अंदर आ सकता हूं, इजाजत है। इजाजत जिंदों से, मौला ने खुद फरमाया जो हमारी ज़ियारत मुर्दा समझ के करे उसकी ज़ियारत ही कबूल नहीं। अब आते हैं हिदायत मांगते हैं, आप आते हैं इमाम को सलाम करते हैं, वहां दुआ भी मांगते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, कब्रिस्तानों में नमाज मकरू है। जहां पानी खड़ा हो तवज्जो, वहां नमाज मकरू। लेकिन मासूम के यहां मुसहब एक नमाज कई कई लाख नमाजों के बराबर, एक ज़ियारत कई कई हज के बराबर। इसका मतलब है औरों की कब्रें और हैं, इनके मज़ारात और हैं। अगर मेरे जुमले पहुंच जाएं, ये बच्चों तक मेरे जुमले पहुंच जाए, इतना ज्यादा शरफ। अज़ान गिरामी की मकाम हिदायत, अल्लाह फरमा रहा है हमने मकामात बैत में हिदायत रखी है। तो कुछ ऐसे बैत है ना जो हिदायत देते हैं। सवाल, बैत अफजल होता है या अहले बैत? अहले बैत तो मैंने अरबी का लफ्ज बोल दिया। घर अफजल होता है या घर वाले? जो लोग पहुंच गए उन पे सलाम। मैं घर में रहता हूं, वो मेरा घर है, तो मेरा मकाम ज्यादा है ये मेरे घर का? खुदा ना करे कोई कह दे घर का। मैंने अपने ऊपर कही थी मिसाल के, आप लोग इस मोहब्बत से देख रहे हैं तो शायद पहुंच जाए। भाई अल्लाह के घर का मकाम ज्यादा है या अल्लाह का? अल्लाह का मकाम ज्यादा है, बैतुल्लाह है। तवज्जो, अल्लाह के घर का इतना रुतबा बगैर वुजू के नहीं जा सकते, बगैर गुस्ल के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, गुजर भी नहीं सकते। जो लोग पहुंच गए, जब तक बदन पाक ना हो तो आप अल्लाह के घर से गुजर भी नहीं सकते। तवज्जो अज़ान गिरामी, मासूम के हरम का यही मकाम, मस्जिद का यही हुक्म। जब ये जो जगह का, बैत का इतना मकाम, तो सोचे वो जो उस घर वाले हैं उनका मकाम। अब जो लोग पहुंच गए, सोचे बैत का इतना मकाम, अब अहले बैत का जो उसके अहल हैं। इसीलिए तो सबके हम मजार नहीं बनाते, मजार बनाते ही उनके हैं जिनका एहतराम होता। जिनका एहतराम ना हो उनके गिरा दो। मेरे जुमले अगर पहुंच जाएं, इस घर में हिदायत है। कुछ घर वाले अज़ान गिरामी, जब घर में हिदायत है, अब सोचें साहिबे बैत, जो घर वाले हैं उनका मकाम क्या है। आपने बरतानिया का एक वजीर आजम गुजरा, टोनी ब्लेयर, जिसने इराक पे हमला किया था, नाम सुना होगा शायद। उसे जालिम कहा जाता है, उसके बहुत ज्यादा लोग बरतानिया में खिलाफ। टोनी ब्लेयर वाहिद लेबर पार्टी का वजीर आजम 3 मरतबा मुंतखब हुआ। तो उसकी बीवी और बीवी की जो बहन, दोनों बैरिस्टर हैं, बहुत बड़े काबिल वकील। तो वो कहीं फिलिस्तीन चली गई थी। उसकी जो खार निस्बती कह लें, आप लोग जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो मैं मेंबर से नहीं कहना चाह रहा हूं, बीवी की बहन। तो कुछ लोगों ने उसको दावत दी, ने कहा ईरान चलो। उसने कहा मैं मजहबी औरत नहीं हूं, मैं बैरिस्टर हूं और मैं सियासत में हिस्सा लेती हूँ, बरतानिया की पार्लियामेंट की मेंबर हूं। उसने कहा नहीं, सियासत के लिए नहीं, आप वहां पे आए एक मरतबा देखें। तो उसने जाके सवाल किया, ये सोने के गुंबद लगे हैं, ये क्या चीज है? क्या ये हमारे मशहद में इमाम रज़ा है, बाकी ये अइम्मा के बेटे बेटियों के मज़ारात। मैं अंदर जा सकती हूँ? उन्होंने उलमा से पूछा, भाई ये अंदर जाना चाहती है? कहा इसे कौम मुकद्दस ले जाओ। कुछ लोग पहुंच गए हैं, हजरत मासूमा के हरम ले जाओ। तो कहा कि भाई मुझे 5 मिनट चाहिए। हजरत, ये कौन है? कभी इनका नाम फातिमा मासूमा कौम है, तो आप यहाँ चली जाए। अंदर आप बगैर चादर के नहीं जा सकती, आप चादर ले लीजिए। वुजू करवाया। अब जैसे भी बेचारे जितने वो जानते थे, बेचारों ने उनको चादर दी, हिजाब के अंदर चली गई। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट, जब 20 मिनट हो गए, उन्होंने कहा क्या बात है, बाहर नहीं आ रही हैं? कुछ खवातीन जो साथ है पूछो, कभी क्या बात है आप बाहर नहीं आ रही? कहा मुझे कुछ वक्त यहां मिल सकता है? इस बीबी की बारगाह में मुझे कुछ तन्हाई में वक्त मिल सकता है? कहां बैठी रही है। 2-2.5 घंटे गुजर गए, बाहर आए। कहा जो पूरी जिंदगी में रूहानियत तलाश कर रही थी, पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं। भाई जनाबे मासूमा गुम 14 मासूमीन में से नहीं है। मासूमा हैं लेकिन 14 मासूमीन, पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं कि नहीं। मेरे बच्चे पहुंच रहे हैं, 14 मासूमीन में नहीं है। जनाबे सैयदा जितनी नहीं है, उनकी बेटी है।
तवज्जो, 7वें इमाम की बेटी का जो पूरी जिंदगी में रूहानियत तलाश करती रही, मानवियत तलाश करती रही, जो मैं चाहती थी मुझे नूर मिले, मुझे यहां मिला, मुझे बताओ ये बीबी कौन? का 7वें इमाम की बेटी, 8वें इमाम की बहन। अब उसने जिंदगी स्टडी करना शुरू की, आखिर में शिया हो गई। तवज्जो, अब मुसलमान है, पार्लिमेंट की मेंबर है। तवज्जो अजीजाने गिरामी, सिर्फ 2.5 घंटे बैठी, अब पता चला कुरान कह रहा कुछ घर ऐसे हैं जहां हिदायत मिलती है। पहला घर मक्का, अल्लाह ने पहला घर बताया, बाकी मुसलमानों खुद तलाश करो। तुम्हें ना मिले तो हमारे पास आओ, हम तुम्हें मदीने भी ले जाएंगे, नजफ भी, करबला, मशहद, कौम। ये वो घर हैं जो हिदायत वाले हैं। पुर्तगाल एक मुल्क है यूरोप का, वहां पे एक शहर है, उस शहर का नाम है फातिमा। शहर का नाम है, पता नहीं लोग हैं या नहीं है, वक्त है अभी 5 मिनट। शहर का नाम है फातिमा, बस मैं मुकम्मल कर रहा हूं। पूरी किताब लिखी गई है पुर्तगाल के उस शहर में, आप जाके तलाश कीजिएगा, किताब है, सब कुछ है। कि 3 या 4 बहनें थी, बीमार थी एक बहन, उनकी 3 बड़ी बहनें थी। बच्ची बीमार हुई, वो रोने लगी, तवस्सुल करने लगी, ए मरियम हमारी बहन को ठीक कर दीजिए। उस शहर में रोती थी, दुआएं मांगती थी। इतने में वो कहती हैं, सारी बहनें कहती हैं कि हमने देखा कि बीबी आई हैं सफेद लिबास में। हम सब ने कहा आप हजरत मरियम हैं? कहा नहीं मैं मरियम नहीं। कहा फिर आप कौन है? कहा मैं फातिमा हूं। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। कहा उस बीबी ने फरमाया कि मैं मरियम नहीं, मैं फातिमा हूं। कहा कि आप क्यों तशरीफ लाई हैं? कहा तुम जितना रो रही थी इस अपनी बहन की शिफा के लिए, मैं इस बच्ची को सेहत देने के लिए आई हूं। कहा हाथ लगाया, बच्ची हमारी बहन ठीक हो गई। वहां लोग आने लगे बाकायदा कि इस जगह पे मोजज़ा हुआ है। फिर मजार बनाया, बहुत बड़ा उन्होंने चर्च बना दिया, पूरे शहर का नाम फातिमा रख दिया। अब उनके उलमा बार बार कहते हैं किसी जबान, किसी न किसी जबान में हजरत मरियम का नाम फातिमा रहा होगा, हमें नहीं मालूम। अब वो बच्चियां बार बार कहती हैं हमने खुद पूछा क्या आप मरियम हैं? उस बीबी ने फरमाया मैं मरियम नहीं हूं, मैं फातिमा हूं। मैं कहता हूं बीबी का जिंदा मोजज़ा पुर्तगाल में मौजूद है, शहर है, वहां चर्च बना दिया गया। अब सारी दुनिया कहती है जहां मोजज़ा हो जाए ना, वहां आसार का कोई ना कोई मजार बना दो, कोई घर बना दो। मैं जो बार बार ले जा रहा हूं वहां बैत बनाओ। कुछ लोग पहुंच गए, बैत बनाओ, उसे चर्च नाम दे दो, कुछ भी कहो, एक बैत तो बनाओ ताकि निशानी रहे। अज़ीज़ाने गिरामी, करबला में भी एक बैत बनाया गया, इन्होंने कुर्बानियां दे के तुम्हारा दीन बचाया।